हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SKR टीचिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन एंड द केस। तो केस क्या होता है? कारक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग टाइप से है, तो इसे ध्यान रखना। इसे हिंदी से रिलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू अपडेट। केस क्या है? द रिलेशन इन विच ए नाउन स्टैंड टू सम अदर वर्ड्स और द चेंज ऑफ द फॉर्म बाय विच दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड इज कॉल्ड द केस। केस क्या है? अगर कोई भी नाउन अगर हम अपना रिलेशन किसी और वर्ड के साथ अब बताता है तो वो क्या है, किसके द्वारा बताता है? केस के द्वारा। कि केस से हमें पता चलता है कि भाई उस नाउन का रिलेशन दूसरे के साथ क्या है। या फिर किसी भी चेंज ऑफ फॉर्म में अगर वो रिलेशन बताता है तो भी वो क्या है, वो भी केस के द्वारा ही बताता है। काइंड्स ऑफ केस के कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप का होता है केस। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या है? ए नाउन और ए प्रोनाउन दैट फंक्शन एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज प्लेस्ड इन नॉमिनेटिव केस। क्या है? कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो फंक्शन करता है किस में? वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, तो उसे क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस। ये हमेशा वर्ब से पहले आता है ज़्यादातर। ये ज़रूरी नहीं है कि ये वर्ब से पहले ही है, ये बाद में भी आ सकता है। अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। दिनकर रोट मैनी पोएम्स इन हिंदी। क्या है? दिनकर ने बहुत सारी पोएम लिखी है हिंदी में। तो इसमें रोट क्या है? हमारा वर्ब है, और दिनकर क्या है? हमारी ऑब्जेक्ट, वो क्या है? सब्जेक्ट है। तो कौन लिख रहा है? पोएम्स किसने लिखी हैं? दिनकर ने लिखी हैं। तो कौन कर रहा है काम? दिनकर कर रहा है। तो दिनकर हमारा क्या है? नॉमिनेटिव केस है। क्या है? नॉमिनेटिव केस है। ही हैज़ गॉन टू मुंबई। क्या है? वो मुंबई गया। तो कौन गया मुंबई? वो गया। तो ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। हैज़ गॉन क्या है? हमारी वर्ब है। तो कौन कर रहा है काम? कौन गया है? ही गया है। तो ही हमारा क्या है? नॉमिनेटिव केस है। अगर हमें सब्जेक्ट का पता ना चले कि भाई सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस के अंदर, कैसे पता करें, तो हम क्या क्वेश्चन पुट कर सकते हैं? वर्ब के साथ हम क्वेश्चन पुट करते हैं हु या बट का। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हु रोट मैनी पोएम्स इन हिंदी। क्या है? किसने लिखी पोएम? बहुत सारी पोएम हिंदी में किसने लिखी हैं? दिनकर ने लिखी। तो क्या है? दिनकर हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हु हैज़ गॉन टू मुंबई। मुंबई कौन गया? ही हैज़ गॉन टू मुंबई। ही आया। तो ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये हमारा था नॉमिनेटिव केस। आगे चलते हैं। आगे हमारा है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या है? ए नाउन और ए प्रोनाउन डेट फंक्शन एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज प्लेस्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। कोई भी नाउन या प्रोनाउन क्या है? वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में अगर यूज़ हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल लेते हैं। ही हेल्प प्रिया। क्या है? उसने किसकी हेल्प की? प्रिया की। तो तो क्या है? हेल्प्ड हमारा क्या है? इस सेंटेंस में वर्ब है। और किसकी की? प्रिया की। तो प्रिया क्या है? हमारी ऑब्जेक्ट है। हु टीज यू टीज हिम। क्या है? यू टीज हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, यू टीज हिम। तो टीज हमारा क्या है? वर्ब होगी, और हिम क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस में तो प्रिया हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। दूसरे में क्या है? हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो अगर हमें इसमें क्वेश्चन पुट करना है, जैसे कि हे हेल्प प्रिया, तो ही किसने की? प्रिया की हेल्प उसने की। तो हमारा इसमें ही क्या आ जाता है? हमारा सब्जेक्ट आ जाता है। किसकी की? तो क्या है? प्रिया की। तो प्रिया हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट के है। यू टीज हिम। तो टीज किसने किया? यू ने किया। तो यू हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। और किसको किया? तो हिम। तो हिम हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव केस। आगे चलते हैं। आगे है हमारा पॉजेसिव केस। व्हेन ए नाउन शोज इट्स रिलेशन विद और पोजेशन ऑन अनदर नाउन इज इन ए पॉजेसिव केस। यानी कि कोई भी नाउन अगर अपना रिलेशन या फिर अपना अधिकार किसी दूसरे नाउन पर जब दिखाता है तो वो हमारा क्या होता है?
पॉजेसिव केस है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, दिस इज़ मोहन्स बुक। क्या है? ये मोहन की बुक है। शी इज़ हिज वाइफ। क्या है? ये उसकी वाइफ है। तो क्या है इसमें, मोहन्स या हिज, ये दो हैं। तो मोहन्स क्या है इसमें, पॉजेसिव केस है, क्योंकि मोहन अपना अधिकार जता रहा है किस पे, बुक के ऊपर, और अपनी वाइफ पे अधिकार कौन जता रहा है, यहाँ पे इस सेंटेंस में हिज। हिज क्या है, वो उसका अधिकार है। तो क्या है इसमें, हिज हमारा पॉजेसिव केस है। तो अगर हमें पता ना चले कि भाई किसका है, तो इसमें हम क्वेश्चन पुट करते हैं हुम से, कि हुम बुक इज़ दिस। तो किसकी है, मोहन की बुक है। हुम वाइफ इज शी, किसकी वाइफ है, हिज वाइफ है। हैं। तो आगे चलते हैं। ये तो हमारा था पॉजेसिव केस, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे हमेशा ध्यान से पढ़ना। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे पॉजेसिव केस से ही आते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारा है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या है, इफ़ ए नाउन इज़ कॉल्ड, यानी कि नाउन को जब पुकारा जाए तो वो क्या है, वोकेटिव केस है। जैसे कि कम हेयर मुकेश। क्या है, मुकेश यहाँ आओ। आर यू गोइंग ब्रोदर्स, भाई क्या तुम जा रहे हो। तो इसमें क्या है, फर्स्ट सेंटेंस में तो क्या है, मुकेश क्या है हमारा, वोकेटिव केस है। सेकंड में ब्रोदर क्या है हमारा, वोकेटिव केस है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा, आगे हमारा एक टेबल है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ना, ध्यान से याद रखना। ये एक इम्पोर्टेंट टेबल है, इससे हमें पता चलता है कि चेंज कैसे होता है। जैसे कि नोमिनेटिव केस में आई है, ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा, पॉजेसिव केस में अगर एडजेक्टिव है तो माई, प्रोनाउन है तो माइन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ। ऐसे ही ये चेंजेस बताए गए हैं, इसे ध्यान से पढ़ना। आगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।